हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का मैथ। चैप्टर हमारा चल रहा है मैट्रिक्स और टॉपिक चल रहा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग डालिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जानने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो हेडिंग डालिए फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, इसमें 3 रो ऑपरेशन होते हैं और 3 कॉलम ऑपरेशन। 3 रो ऑपरेशन एंड 3 कॉलम ऑपरेशन। 3 रो ऑपरेशन एंड 3 कॉलम ऑपरेशन। तो सबसे पहला एलिमेंट्री जो ऑपरेशन है वो है you can interchange any row or any 2 column. You can interchange यानी आप किसी भी 2 रो और 2 कॉलम्स को आपस में अदल बदल सकते हैं, इंटरचेंज उसको कर सकते हो। एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम। आप किन्हीं 2 रो और कॉलम्स को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। लेट सपोज आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स इस तरह से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो, किन्हीं 2 रो और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो, उनको अदल बदल सकते हो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि R1 इंटरचेंज R2। तो इसको आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो R1 और इस तरह से एरो करके, यानी कि हमने R1 को R2 में इंटरचेंज किया है। ठीक है, इट मीन आप क्या करोगे, यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है और ये है आपका R3। अब आपने क्या काम करना है, R1 R2 को R1 की जगह रखना है और R1 को R2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा R1 बन जाएगा R2 और R2 बनेगा R1। तो 4 5 6 1 2 3 और 7 8 और 9, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स होगी। देखिए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, हम 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और 3 कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रो और 2 कॉलम। आप किन्हीं 2 स्तंभ और 2 पंक्तियों को आपस में अदल बदल सकते हैं। तो जहाँ पे R1 पंक्ति है यानी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, वो हमने R2 की जगह पे, यहाँ पे देखिए ये हो गया R1, ये R2 और ये हो गया R3। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में अदल बदल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्योंकि हमने क्या कहा है, किन्हीं 2 रो और 2 कॉलम्स में से किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रो को बदल लिया है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे,
अब हम तो यहाँ हम लिखेंगे C1 को इंटरचेंज किया है हमने, आपस में बदला है C2 से। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4 5 और 6, ये मैट्रिक्स थी। इसमें देखिए C1 क्या होगा, C1 ये वाला स्तंभ है, C2 और C3। तो हमें क्या काम करना है, C1 को C2 बनाना है और C2 को C1 बनाना है। तो देखिए जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 7 8 और 9 भी इसमें है, ये आ जाएगा 2 5 8 1 4 7 और 3 6 9। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया है, अब देखिए ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C1 क्या है 1 4 7 और यहाँ पे C1 क्या है 2 5 8। तो देखिए हमने क्या किया है, कॉलम को C1 कॉलम को C2 में कन्वर्ट कर दिया है, इंटरचेंज उसको कर दिया है, ठीक है। इसी का जो थर्ड पार्ट है इसको कॉपी कीजिए आप लोग, इसको कॉपी करिए पहले। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हम पहले देख रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, 3 रो और 3 कॉलम हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रो और 2 कॉलम। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 2 रो और 2 कॉलम्स को आपस में बदल सकते हैं, और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम्स को हम आपस में बदल सकते हैं, ओके। तो हमने क्या काम किया है, एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। फर्स्ट हमने लगाया है किसी भी 2 रो और कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो सेकंड क्या है, जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो सेकंड क्या है, यू कैन मल्टीप्लाई a non-zero scalar to the elements of any row, elements of any row और कॉलम। आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो कोई भी नॉन जीरो स्केलर यानी कि कोई भी कांस्टेंट आप क्या कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसको भी हम एग्जांपल से देखेंगे। मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके। ये मैट्रिक्स हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे, R2 चेंज टू, चेंजेस टू, तो कैसे चेंज करेंगे हम R2 को, R2 में हम क्या करेंगे, कोई स्केलर जो है नॉन जीरो नंबर से या कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 एंड R2 एज इट इज, यानी कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, हम सिर्फ R2 में ही चेंज करेंगे। तो देखिए R1 कितना है 1, R1 है हमारे पास 1 2 3 और R3 हमारे पास है
7, 7, 8 और 9। अब क्योंकि हमें R2 में चेंज करना है, R2 में हमें क्या काम करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 12, 5 × 15, 6 × 18। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगी 3 × 3। तो भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये हमने रो में काम किया है, किसी स्केलर नॉन जीरो स्केलर को मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या काम करेंगे, हमने रो में कर दिया है, अब हम कॉलम में करेंगे। ओके, तो देखिए कॉलम में करेंगे हम C2 to C1। तो देखिए यहाँ पे C2 में हमें चेंज करना है, तो 1, 4, 7 ये ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या काम करना है, C2 में चेंज करना है। C2 में इस वाले कॉलम में, ठीक है, ये C1 है, ये C2 और ये है C3। तो इस कॉलम में हमें चेंज करना है 2C1। तो देखिए ये हो जाएगा 2C2, C1 नहीं, यहाँ पे C2 आएगा। ठीक है, तो 2 करना है, तो 2 2 जे 4, 5 2 जे 10 और 8 2 जे 16। तो ये आ जाएगा आपका 4, 10 और 16। ऐसे ही C3 आपका एज इट इज रहेगा 9। तो हमने क्या किया है, पहले हमने रो में स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है, किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम में भी हमने वही काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये क्या है, तो यहाँ आप लिख लीजिए, यू कैन चेंज एनी रो और कॉलम बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग you can change any row or column by adding or subtracting equimultiples equimultiples of corresponding elements of any। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि लेट सपोज ए आपके पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 करके 4 5 6 7 8 और 9। ओके, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे चेंज करते हैं, अब हम क्या करेंगे, R1 में चेंज करेंगे, किस तरह से, R1 प्लस 3R2। ठीक है, R1 में कैसे चेंज होगा, R1 में प्लस होगा और 3R2। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, R1 को, तो देखिए 1 है और इसको हमें क्या करना है, 3 टाइम्स
R2, तो ये आपका है R2, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है और ये है R3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 + 3 × 4, ओके। ऐसे ही 2 + 3 × 5, क्योंकि हमें R1 में 3 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही 3 + 6 × 3, और R2 और R3 आपके एज इट इज रहेंगे। तो 4, 5, 6, ऐसे ही 7, 8 और 9। देखिए 3 4 × 12 और 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, 5 3 × 15 और +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 17। ऐसे ही 6 3 × 18, 18 + 3 21, और R2 और R4 R3 हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 6 यहाँ पे आएगा 7 8 और, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे चेंज किया है, R1 को चेंज किया है किस तरह से, पहले R1 में प्लस किया है। देखिए ये R1 है, ठीक है। तो इसमें हमने देखिए फर्स्ट रो में किस तरह से चेंज किया है, 1 R1 था और 3 R2, यानी कि R2 कितने हैं यहाँ पे 4, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दी है। ऐसे ही R1 को प्लस किया है 2 को, और 3 × R2। थर्ड एलिमेंट कैसे निकला, R1 इन प्लस करके, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस किया, और 6 × 3, और R2 और R3 हमारे एज इट इज रहेंगे। तो इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए ये तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन किए हैं। अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्योंकि जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो हम इन्हीं का यूज करेंगे। तो हेडिंग डालिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हमें, इसके द्वारा हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, और इसका यूज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में ही है। तो देखिए लॉजिक क्या है, एक्स कोई मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में ए बी कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है। तो देखिए जब हम इस पे क्या लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो आप सिर्फ जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालोगे तो ध्यान दीजिए आपको क्या काम करना है। जब आप रो मैट्रिक्स लगाओगे, रो को, इसको हम ERO भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो जब आप ERO लगाओगे तो सिर्फ ERO लगाओगे पूरे इनवर्स मैट्रिक्स में, ठीक है। अगर आप कॉलम मैट्रिक्स लगाओगे, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे तो कॉलम ही लगाओगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें ऑपरेशन किस किस में लगाना है, तो यहाँ आप लिखोगे सेम ERO यू अप्लाई। तो आप क्या करोगे, और XNA, तो आपको क्या काम करना है, इस X में और इस A में एलिमेंट्री ऑपरेशन निकालना है। तो इससे क्या होगा, तो देखिए आपके पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स आ जाती है। इस A को आपने बनाना है I, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, और इस, जब आप इनमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे, A बनेगा I, तो इस I में भी चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक आपको बताया है कि जब आप क्या करोगे, ERO लगाओगे तो आप X और A दोनों में लगाओगे,
ठीक है। जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो आपको यहाँ ए में और आई में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। जब आप ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो इनके एलिमेंट्स चेंज होंगे, ठीक है। हमारा काम, हमारा एम क्या रहेगा, इस ए को बनाना है हमें आई, ठीक है। और वही ऑपरेशन जो हमने ए में लगाया है वही ऑपरेशन हम इस आई में भी लगाएंगे। तो जब हम इस आई में लगाएंगे तो इस आई में भी कुछ चेंज होगा और वो कुछ नई मैट्रिक्स बन के आएगी जिसको हम कहेंगे बी, ठीक है। और इस ए में हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ए हमारा एज इट इज रहेगा, ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम क्या कर देंगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे मैट्रिक्स में जो है आई 1 का काम करता है, तो जब हम ए इनवर्स में आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है ए इनवर्स, ओके। और यहाँ पे ए और ए इनवर्स होता है आपका 1, ठीक है। और ये हो जाएगा बी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, कि जो बी मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि ए और ए इनवर्स जो है इसको 1 लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसको हम स्केलर में बताएंगे, 5 इंटू 1/5 है तो ये 1 के इक्वल आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5, 1/5 को हम लिखेंगे 5 इनवर्स, तो ये 1 के इक्वल आता है, ओके। तो ऐसे ही देखिए जब हम ए और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के केस में तो वहां पे भी आपका 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए, और जब आप क्या करते हो, ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, आई के साथ, तो आई यहाँ पे 1 का काम करता है, जैसे स्केलर में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 5 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 5 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें भी, इस मैट्रिक्स में भी ये वही काम करेगा, तो ये आ जाता है आपका आई के इक्वल, ए इनवर्स के इक्वल, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या क्या पता चलता है, तो यहाँ से वी कैन से दैट कि B इज द इनवर्स ऑफ A, B इज इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, ओके। जब हमने ERO लगाया यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया तो लॉजिक हमारे पास था x इज इक्वल टू ए बी। हम इस टाइम पे ध्यान दीजिए, इस टाइम पे हम क्या करते हैं, आप x और a में क्या लगाते हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो। तो यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस a को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, इसको आई हमें बनाना, हमारा पर्पज है a को आई बनाना, ठीक है। ऐसे ही जब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन ए पे लगेगा वही आई पे लगेगा, तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। और आते आते यहाँ पे कोई बी मैट्रिक्स जिसको हम लेट कर रहे हैं वो कोई और मैट्रिक्स होगी, ठीक है। जब हम ए इनवर्स से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आई होता है ए इनवर्स, और ए इनवर्स होता है आपका बी, तो ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स बी के इक्वल, यानी कि बी क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है। यही काम हम कॉलम में जब करेंगे, कॉलम ऑपरेशन, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। तो कॉलम ऑपरेशन में आपका लॉजिक क्या रहेगा, x इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन applied on x and b। देखिए आपने रो में क्या काम किया था, आपने रो में क्या लगाया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहाँ पे लगाया था आपने, x और a में। लेकिन जब हम कॉलम की बात करेंगे, जब हम कॉलम
का एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो वहां पे हम किसको लगा रहे हैं, देखिए एक्स एंड बी में। अब हम ए में नहीं लगाएंगे, हम एक्स और बी में लगाएंगे। ओके, अभी आपको क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई। रो ऑपरेशन जब लगाते थे तो तब हमने क्या किया था, ए इज इक्वल टू आई ए। अब हम कर रहे हैं ए आई। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, जब इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा पर्पज रहेगा इसको आई बनाना। ठीक है, और ऐसे ही ये आ जाएगा आपका ए और बी। ओके, तो ये इनवर्स आ जाएगा इधर, तो ए इनवर्स आई इज इक्वल टू बी। तो ये होता है ए, तो ए इनवर्स आ जाएगा आपका बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये बी जो है ए का इनवर्स है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। इसको एक एग्जांपल से आप समझेंगे ये होता कैसे है। लेट्स सपोज आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 2 3 1 और 2, और बी है कोई मैट्रिक्स 2 -3 -1 और 2। ओके, तो देखिए ए बी जब हम फाइंड करते हैं तो देखिए ए बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 1, और इसी को हम आई कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ऐसे ही जब हम बी ए निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, अब इसको सॉल्व करके घर में देख सकते हो, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 1। तो 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स होगी। तो देखिए यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि ए बी इज इक्वल टू आई और बी इज इक्वल टू बी ए, ये दोनों आई के इक्वल होता है। तो इस पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन किस किस तरह से लगाना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।